देखो अब यार, इस वीडियो पर अगर आप लोगों ने क्लिक कर ही दिया है तो क्यों ना थोड़ी देर रुक जाओ और मेरे पे भरोसा करके इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लो। और अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें से एक भी सम अगर समझ नहीं आता है तो आज के बाद फिर आपको कभी भी इस वीडियो को या फिर इस चैनल पर आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अर्जुन लबाना चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल में, एकदम आपको डीपली मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। एकदम बहुत ही बेसिक से सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको दो फॉर्मूलाज आने चाहिए। वो कौन से दो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले वाला फॉर्मूला जो मेरा है वो है, यहाँ पर सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो सिंपल मेरे पास आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा किसका है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन अगर माइनस में हो मेरे पास, अगर मेरे पास कोई चीज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, ए स्क्वायर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस आ जाएगा, -2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला एकदम बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूला आ गई तो समझो आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला क्या, इससे पहले वाला भी हमने पूरा का पूरा इसी से हमने कंप्लीट किया था। अब इसमें दोनों का यूज आएगा तो आपको दोनों फॉर्मूलाज आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो, कभी कभी है ना, मैं आपको एक्सरसाइज का, पूरे एक्सरसाइज का ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्सरसाइज में किस टाइप के सम्स होने वाले। देखो, कभी कभी है ना, हमको इस तरीके से ये वाला पार्ट दिया हुआ होगा और पूछेंगे कि इसको एक्सपांड करो, तो हमको इस फॉर्मेट में आंसर लाना होगा। और कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर हमको देखो, कभी कभी हमको ये वाला पार्ट दे देंगे। देखो, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो पीछे का आपको ऑलरेडी एक्सपांड करके दिया गया है। आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा कि ये आखिर किसका स्क्वायर, हमने कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर किया होगा, तब जाके मुझे ये मिला होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें धीरे धीरे अभी समझ आएगी, ठीक है। अभी आप टेंशन मत करो, जैसे जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पर तो हमको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो बेसिकली हमारा प्लस वाला फॉर्मूला जो है, देखो, तो प्लस वाला फॉर्मूला मेरा सिंपल मुझे कहता है a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, b का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट गिवन हो, अगर ये वाला पार्ट गिवन हो यहाँ पर और आपको बोल दे कि अब ये वाला फाइंड करो, ठीक है, तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। तो इसमें हमको a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, a प्लस बी का करेंगे और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो, ये वाला गिवन हो तो ये वाला निकालना है, ये वाला गिवन हो तो ये वाला निकालना है। आई होप आपको मेरी बातें देखो धीरे धीरे समझ आएगी। आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले 9x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, 24xy है आपके पास, और फिर आपके पास यहाँ पर है 16y स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं अपने फॉर्मूला से कंपेयर करूँ तो ये a स्क्वायर है ना, और ये यहाँ पर क्या है 2ab, और फिर ये मेरे पास क्या आ गया, b स्क्वायर के इक्वल। चलो, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला में इक्वेट करके सबसे पहले हमारा ये टास्क है कि हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लें। देखो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको a और b गिवन होंगे और आपको होल स्क्वायर निकालना होगा, बहुत सिंपल होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, या फिर अभी देखो इस क्वेश्चंस में हमको क्या गिवन है, पहले से इन्होंने एक्सपांड करके दे दिया है और आपको निकालना है। देखो, बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पर देखो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आपका आंसर आने वाला है। अब देखो, तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पर a स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर को है ना हम लोग इस तरीके से कंपेयर करें तो ए स्क्वायर यहाँ पर किसके इक्वल है, 9x स्क्वायर के इक्वल है। अब बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो सिली मिस्टेक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। वो स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर देते, नहीं, दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी x के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने कैसे यहाँ से स्क्वायर कट कर दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको देखो, इस a को मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँ। अब हमको यहाँ पर देखो, नहीं इस तरीके से नहीं, मैं नया पहले हम यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बी स्क्वायर किसके इक्वल है, देखो 2ab यहाँ पर किसके इक्वल है 24xy। अभी हमको इसका काम नहीं है, इसको जाने दो साइड में। और यहाँ पर देखो बी स्क्वायर किसके इक्वल है 16y स्क्वायर के इक्वल है। अब आपको मुझे ये बताना है, अब आपको मुझे ये बताना है मैं कौन से नंबर का स्क्वायर करूँगा। अब मैं कौन से ऐसे वेरिएबल का स्क्वायर करूँगा तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। अब देखो हम ए का अगर मैं स्क्वायर करने जाऊँ, ए इंटू ए करने जाऊँ, मतलब ए का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है, सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो ये ए का क्या है स्क्वायर है। अब आपको इस तरफ क्या देखना है यहाँ पर, अब आप मुझे बताओगे कि 3 इंटू 3 में करूँ तो क्या आता है 9। इसका मतलब 9 किसका स्क्वायर है 3 का। मतलब 3 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके मुझे यहाँ पर क्या मिला होगा 9 मिला होगा। तो कैन आई राइट हियर 3 और x का स्क्वायर, x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का स्क्वायर होता है, यस और नॉट। x को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ होगा तब जाके मुझे स्क्वायर मिला होगा। तो अब देखो 3x इंटू 3x अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं तो मतलब 3x इंटू 3x करते हैं हम तो क्या आता है 9x स्क्वायर। मतलब 9x स्क्वायर एक्चुअल में अगर देखने जाए तो किसका स्क्वायर होता है, वो 3x का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ए स्क्वायर किसके इक्वल है 9x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, डन। अब यहाँ पर ये चीज़ करना था कि a किसके इक्वल है, तो a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमको a और b में फॉर्म में पुट करना है। तो अब सिंपल यहाँ पर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मुझे मैंने a स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर है तो अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई, सिंपल मुझे a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली 3x। चलो समझ आया इतना सा। देखो अब यहाँ पर a की वैल्यू मुझे क्या मिली, सिंपल मुझे यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर a की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिली 3x। चलो अब हम b की भी तो वैल्यू निकालेंगे ना, क्योंकि a और b दोनों हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले ये फालतू चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो b का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर अगर होगा, ठीक है, b स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा b का। और अब देखो 16 किसका स्क्वायर होता है अगर आपको पता हो तो 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 आता है। तो अब यहाँ पर 4 में लिख दूंगा और y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है y का। तो यहाँ पर y मैंने लिखा और ये क्या हो गया होल स्क्वायर। दैट मीन्स b की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या मिली मुझे, b की वैल्यू मिली मुझे 4y। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू पता करनी थी और मेरे को b की वैल्यू पता करनी थी। तो जब आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू हो तो आप b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसको ये किसका स्क्वायर है आपको सिंपल इतना पता करना है। जब आप 4y मल्टीप्लाई बाय 4y करोगे तो 16y स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। अब ये कंपेयर करना है तो ये तो सिंपल 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास यहाँ पर, देखो ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, एक मिनट रुक जाओ। तो 2ab इक्वल टू ही करके लिखते हैं हम यहाँ पे। देखो तो 2 यहाँ पे 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है मेरे पास 3x इंटू b मेरे पास क्या है 4y। ये क्या एक तरीका है वेरीफाई करने का कि आंसर सही है कि नहीं है। देखो 2 इंटू 3 दैट इज 6 4 जा 24xy। ठीक है, सो नो नीड टू अगेन कैलकुलेट बट दिस इज माई करेक्ट आंसर। अब आपको लास्ट में आंसर कैसे लिखना है दैट आई एम गोइंग टू शो यू। देखो आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पर, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये यहाँ से देखो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके, अब देखो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो अब अगर इसको मुझे लिखना है सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट माई आंसर इक्वल टू, देखो क्या करना है, मेरा क्वेश्चन क्या था। अब देखो तो यहाँ पर देखो सिंपल है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू,
इक्वल टू क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर है, ए और बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ये रही 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस बी की वैल्यू क्या है 4y, तो प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्यों क्यों ऐसा होता है, यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल है, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होगा तो आंसर क्या आता है, कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है और बी की वैल्यू भी मैंने सब्सटीट्यूट की है। तो ये मेरा फाइनल क्या है आंसर, जिसको मैं अभी एक छोटे से प्यारे से बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नहीं मज़ा आया, इसको हम करेंगे इरेज और एक अच्छा सा, देखो तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। तो यहाँ पर आपका क्या रोल है कि आपको देखो सिंपल वीडियो को पॉज करना है, अपनी नोटबुक लेकर अगर बैठे हो तो सिंपल उसमें आप पहले ट्राई करो कि कैसे मैं इसका आंसर ला सकता हूँ। ठीक है, मैथ्स में आपको ऐसा ही करना है। आप जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप सिर्फ वीडियोस देखोगे, इधर उधर कुछ भी आप लोग देख लोगे, सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला है। मैं आपको ये रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जब तक आप क्वेश्चन को अपने हाथ में लेकर अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करने नहीं बैठोगे, कभी आपको नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो सिंपल है मेरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, 4a² प्लस 20st फिर 25t का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला मेरे पास है a² प्लस 2ab प्लस क्या है b²। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कंपेयर किया था, सेम वैसे ही कंपेयर करोगे कि a² यहाँ पर क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का मेन रीज़न क्या है यहाँ पर कि हम लोग सिंपल a और b की वैल्यू निकाल ले और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कह दे। ठीक है, तो यहाँ पर a² किसके इक्वल है, 4s² के इक्वल, फिर 2ab किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पर ये है 20st के, और b² किसके इक्वल है 25t²। देखो जो एक्सपांड करने वाले फार्मूलाज होते हैं ना, वो मतलब जैसे कि हमको फॉर एग्जांपल a प्लस बी इस तरीके से गिवन हो क्वेश्चन और एक्सपांड करना हो तो वो बहुत इजी होता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चों को ऐसे आंसर दे दिया हुआ हो और बोले कि फिर तुम इसको वापस लेके आओ कि ये किसका होगा, ठीक है, तो तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्यों, क्योंकि उनको a² में से a की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार। देखो अब यहाँ पर एक मिनट, अब यहाँ पर मैं देखो तो a किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है। और अब आप मेरे को बताओ कि 2 किसका स्क्वायर है। सिंपल आपको अपने आप से पूछना है कि 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 यहाँ पर, सॉरी 2 नहीं, 4 किसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर है। और s² किसका स्क्वायर होगा, s का, तो 2s ब्रैकेट में लिख दोगे और फिर यहाँ पर कर दोगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा b से मतलब है, तो b² किसका स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी तो स्क्वायर नंबर डायरेक्टली गिवन है, जब आपको रूट वाले आ जाएंगे तो आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी से डरना नहीं है, ठीक है, डरने का मौका आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखो तो ये 5 आया और फिर आया t² किसका होता है, t, और यहाँ पर लिखा होल स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पर, देखो अब हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक मिनट, अब देखो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं कट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्रैकेट के अंदर नहीं था। 4 के ऊपर स्क्वायर अगर प्रेजेंट होता तो जाके हम कट कर सकते थे, लेकिन 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, सो हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई 2 और b की वैल्यू मुझे मिली 5t। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 5t, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 दैट इज 20, सॉरी यहाँ पर 2s आएगा। ठीक है, आप लोग बताओ तो सही यार, 2s आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा
तो क्या आएगा 2s, तो ये आ जाएगा 20st। चलो मतलब हमारा कहीं ना कहीं तो सही है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल है, मैंने आपको आंसर लिखने का कैसे तरीका बताया कि अब क्वेश्चन लिखो एक बार। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारा a² प्लस 2ab प्लस अगर b² हो तो क्या आंसर आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मेरा, जिससे मैंने कंपेयर किया था, वो है मेरा यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 4s² प्लस 20st प्लस अब यहाँ पर क्या है 25t² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो a की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में लिखो, a की वैल्यू 2s प्लस b की वैल्यू क्या है 5t, और उसका मुझे क्या करना है होल स्क्वायर। मेन आंसर मेरा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना ही है, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, तो इसके आगे फिर भी आंसर लिखो। और छोटा सा आपको आंसर के आगे एक बॉक्स बनाना है, जो मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है। क्यों हम बॉक्स बनाते हैं, क्यों, ताकि देखो एग्जामिनर मैथ्स में चेक करने वाले जो होते हैं ना, वो सीधा क्या करते हैं, आंसर चेक करते हैं पहले कि आंसर इसका सही है कि नहीं है, फिर वो पूरा सम देखेंगे, ठीक है। आंसर सही हो गया तो आधे से ज़्यादा मार्क्स तो वहीं पे ही मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की और देखो, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेम टू सेम क्वेश्चन है। फोर्थ वाला अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो फोर्थ वाले में आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा और थोड़ा सा आप घबरा भी जाओगे, लेकिन पहले मैं थर्ड का आपको करवा देता हूँ, वरना आप थर्ड में फोर्थ के हिसाब से डर के बारे में थर्ड भी रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। तो थर्ड वाले में देखो सिंपल है, यहाँ पर 49x² प्लस 28xy प्लस क्या हो जाएगा 4y²। देखो बेटा बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, एकदम आराम के साथ वीडियो पॉज करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और साथ साथ में लिखो। तुम लोग यार इतने अनलकी वाले बच्चे हो ना, क्यों, क्योंकि अभी देखो जो 10th वाले बच्चे हैं उनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, और वो ओल्ड एनसीईआरटी इतनी सही थी ना कि मत पूछो, एकदम बहुत ही सॉर्टेड काम था। यहाँ पर एक तो इस वाले एनसीईआरटी में इतनी थियरी और इतनी अटपटी भी कर दी है, बट क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग किया है, वो इसकी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन किए तो थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज होने वाला है। बट थियरी वगैरह यूँ करोगे तो आप लोग थोड़े से बदनसीब हो, कह सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये मेरा किसके इक्वल है, a² के इक्वल प्लस 2ab प्लस b²। चलो अब यहाँ पर a² से अगर मैं कंपेयर करने बैठूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, a² इक्वल टू क्या हो जाएगा 49x² और 2ab किसके इक्वल हो जाएगा 28xy और b² किसके इक्वल हो जाएगा 4y² के इक्वल, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओगे a² अगर 49x² है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। सिंपल गैस भी करोगे ना तो आप लोग है ना अब तो ओरल आंसर दे पाओगे सीधा सीधा। देखो 7 का a² अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है 7 का, और ये किसका तो x, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पहले हम ये b का, अगर तो b का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और ये y का, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि देखो पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर प्रेजेंट है, तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर प्रेजेंट हो दोनों साइड तो हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर देखो सिंपल 2ab इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7x मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 2y, तो क्या आया मेरे पास यहाँ पर 28xy। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा मैंने स्पीड अप करके किया है, ठीक है, बट कुछ भी यहाँ पर मिसिंग नहीं है। अब देखो यहाँ पर सिंपल अगर मैं यहाँ पर देखो तो अब मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, देखो a इक्वल टू 7x आ गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो 40 नहीं, पहले तो हम फॉर्मूला से कंपेयर करके यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि जब a² देखो जब मेरा a² प्लस 2ab प्लस b² होगा तो उसका आंसर क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, तो सिंपल यहाँ पर 49x² फिर 28xy प्लस क्या कर दोगे 4y² इक्वल टू a का a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो a क्या है 7x, ये रहा मेरा a,
देखो यहाँ पर लिख दो ना यार, a इक्वल टू क्या आया 7x और b इक्वल टू यहाँ पर क्या आया 2y। तो यहाँ पर आ जाएगा 7x प्लस 2y का क्या करोगे होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर दोगे आप छोटा सा होल स्क्वायर और फिर एक छोटा सा नन्हा सा एज यूजुअल आपको क्या बना देना है, बॉक्स बना देना है, जिसके अंदर आपको आंसर। बॉक्स कभी एक बार में सही नहीं बनाए आज तक, पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है। अरे इसको देखो, नाटक देखो इसके, देख रहे हो इसके नाटक, फिर भी हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप ये वाला बॉक्स हमारा अच्छे से चलो चलेगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फोर्थ वन मेरा फेवरेट है, फोर्थ वन, सिक्स्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, ये तीनों मेरे फेवरेट है। ठीक है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी वो तो कैसा था, हमको पहले से आते थे। ठीक है, अब उसके लिए अब फोर्थ वन में है ना, देखो ये तो आप इजीली बता दोगे, लेकिन ये बताने के लिए थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा शायद कह सकते हैं कि बहुत एकदम छोटा सा दिमाग लगाना है। अब देखो सबसे पहले ए स्क्वायर से यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अगर लिखूँ तो क्वेश्चन में फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना। तो यहाँ पर अब देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है 64, थोड़ा सा मैं इधर आके लिखता हूँ तो उधर थोड़ी स्पेस रहे हमारे पास। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64p स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 2ab है वो किसके इक्वल है, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखो 2ab वैसे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 32/3pq, और फिर b स्क्वायर किसके इक्वल है 4/9q स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, देखो 64 तो आप इजीली बता दोगे, क्यों, क्योंकि 8 एट्जा क्या होता है यहाँ पर 64। आपको एटलीस्ट 1 to 15 तो स्क्वायर लर्न करने ही है, आज ही जाके लर्न कर लेना, क्योंकि इस वाले चैप्टर में स्क्वायर और क्यूब्स का भरपूर यूज़ होने वाला है। तो स्क्वायर और क्यूब्स ही नहीं आते होंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि अटक जाओगे। ठीक है, तो अब देखो ये किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, और ये देखो एक एक करके हम बताते हैं। यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर है 8 का, पी स्क्वायर किसका स्क्वायर है पी का, तो ये हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये किसका स्क्वायर है बी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये वाली चीज़ थोड़ी आपको डराएगी, आपको परेशान करेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि 4 किसका स्क्वायर होता है। 4 सिंपल यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है। अब जितने भी टर्म्स है ना वो सारे टर्म्स की ओर देखना है कि वो किसके स्क्वायर रहे होंगे। तो ये 9 किसका स्क्वायर रहा होगा, ये 3 का स्क्वायर रहा होगा। और ये क्यू स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है क्यू का स्क्वायर। तो क्या मैं बाहर ब्रैकेट लिख दूँ। अब अगर इसको आप तोड़ने जाओगे ना, देखो इसको ओपन करोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ पर लिखना है तो 2ab इक्वल टू 2 × 8p मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2/3q। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, देखो अब हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर सिंपल कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्यों, क्योंकि होल ब्रैकेट है। होल ब्रैकेट मतलब इस तरफ जितने टर्म है और इस तरफ जितने टर्म है उन सबके पूरे के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कट कर दिया, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई। यहाँ पर क्या मिली आपको 8p और b की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिली सिंपल 2/3q। तो सिंपल है। अब क्या होता है जब फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो, तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये नहीं है, मेरे पास है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर 64, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिखता हूँ, 64p स्क्वायर प्लस 32/3p/q
प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ पर, सिंपल है 8p प्लस 2/3 क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल। चलो तो सिंपल अपना जो काम है अब बॉक्स बनाने का वो हम यहाँ पे नीचे वाले एकदम इतने चिल्लाए जा रहे मत ही पूछो, ठीक है, पढ़ाने भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा था फोर्थ वाला। अब यहाँ पर हम लोग फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो फिफ्थ वाला बहुत ही, अब देखो फिफ्थ वाला थोड़ा सा आपको परेशान करेगा और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो मैं आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको हमेशा के लिए माइंड में फिट कर लेनी है। जब कोई नंबर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 5 है और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, बट अब हमको लिखना है इसको किसी स्क्वायर के नंबर के फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल 64 था तो मैंने इजीली लिख दिया था कि 8 का स्क्वायर है। लेकिन अब ऐसे नंबर्स का क्या, बेचारे ऐसे नंबर्स की क्या गलती जो किसी के स्क्वायर नहीं है, तो उनके साथ तो फिर यहाँ पर भेदभाव है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, कि हम करें क्या उनके साथ। तो सिंपल है, जैसे ऐसे नंबर्स जिनका जो किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं वो खुद के ही रूट का स्क्वायर होते हैं। कैसे, जब आपको सिंपल यहाँ पर मैं आपके साथ ज़्यादा यहाँ पे पंचायत नहीं करूँगा, सीधा आपको देखो ऐसे नंबर मिल जाए जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे लिखो उनका रूट और फिर यहाँ पे लिख दो स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब रूट फाइव को मैं रूट 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, स्क्वायर करूँगा रूट 5 का, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का सिंपल मतलब है पावर क्या, 1/2 मल्टीप्लाई एज इट इज, फिर से पावर 1/2। तो जब बेस सेम होता है, बेस सेम होगा तो पावर्स का हो जाएगा एडिशन, 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पावर। अब देखो तो सिंपल यहाँ पर 2/2 जिसका मतलब होता है 5/1 जिसका मतलब हुआ 5। तो क्या 5 आया यहाँ पर, यस, तो 5 किसका स्क्वायर होगा, √5 का। तो जब भी आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी मिल जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ क्लियर होल, ठीक है, जब आपको कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल दे दे कि 3 किसका स्क्वायर है वो बताओ, तो आप देखो सबसे पहले तो चेक करोगे कि ये कहीं किसी का स्क्वायर तो नहीं है, तो सिंपल इसको √3 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्यों, क्योंकि जब √3 मल्टीप्लाई बाय √3 में करूँगा तो सिंपल क्या आएगा 3। सिंपल कोई पूछते हैं कि चलो 8 बताओ, तो 8 किसका स्क्वायर है, √8 इंटू √8, ठीक है। कोई पूछते हैं चलो 7 का स्क्वायर, 7 किसका स्क्वायर है बताओ, तो क्या करोगे, √7 मल्टीप्लाई बाय √7 और यहाँ पे लिख सकते हो √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आपकी अभी यहाँ पर क्वेश्चन में इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो यार, अरे अरे अरे, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ तो a² किसके इक्वल है, 3a² के इक्वल है, 2ab यहाँ पर किसके इक्वल है, 4ab के इक्वल है, फिर b² किसके इक्वल है, 4/3b² के इक्वल। तो चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, a² सर कट कर दो, ऐसा मत सोचना, यहाँ पर ये 3a² पूरा डिफरेंट थिंग है और ये मेरा फॉर्मूला का a² है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला मेरा अभी फिर से लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b², जिससे मुझे यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिससे मैंने कंपेयर किया है, तो ये तो a का स्क्वायर आएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब भी मैंने बताया था जैसे कि ऐसा कोई नंबर आए जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, जिस मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या करना है आपको, देखो थोड़ा सा तकलीफ देगा ये, बट आपको यहाँ पे √3 याद रखना है, और a² मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, a का, और अब होल ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो √3a मल्टीप्लाई बाय √3a करूँ मैं, तो क्या ये वापस आएगा, चेक कर लेते हैं। तो √3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3, और a इंटू a क्या आ जाएगा a², यस आ रहा है, मतलब ये मेरा क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा इरेजर हो गया है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो 2ab को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो 4 मुझे पता है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 3 नहीं पता है आपको कि किसका स्क्वायर होता है 3। तो अभी मैंने बताया ये किसका होगा, √3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर ये b का स्क्वायर होगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, और सिंपल आपको स्क्वायर से स्क्वायर अब आपका कट हो जाएगा यहाँ पर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू मुझे क्या मिली, √3a। तो यहाँ पर लिख दो 2 × √3a मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/√3b, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इसको नीचे लिखेंगे वरना वहाँ पे चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो अब देखो a इक्वल टू क्या आया, √3a, और b इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, 2/√3 को, b इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, √3, और फिर आया b, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जब a² + 2ab + b² हो, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, a + b का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो सिंपल 3a² + 4ab + 4/3b² होगा। तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब a लिखेंगे, फिर प्लस में 2/√3b करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, सिंपल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल काम आपको मैंने बताया वो आपको करना है। सिंपल यहाँ पे बॉक्स आपको बना के रख देना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर, तो एक्चुअली देखो आंसर इतना बड़ा नहीं है, ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। आंसर तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर जो मैंने दिखाया ना, ये इतना ही आंसर का पार्ट है, ठीक है। ये इतना ही आंसर है, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, पूरा आपको फॉर्मेट दिया कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और एकदम थोड़ा सा दिमाग हिलाए वैसा वाला है, ठीक है। बट अभी जस्ट हमने बताया जैसे कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर हमको नहीं पता है वो किसका स्क्वायर है, वो अगर किसी का स्क्वायर ना हो तो सीधा वो उसके रूट का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, उसी नंबर के रूट का स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, मैं जो बोलूँ ना उसको ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल 5 है, अगर 5 किसी का स्क्वायर ना हो, 5 अगर किसी का स्क्वायर ना हो तो आपको वो किसका स्क्वायर लिखना है, उसको किसका स्क्वायर लिखना है, √5 का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूँ 7, तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, बट 7 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो आप किसका स्क्वायर लिखोगे, उसको √7 के, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो ये किसके इक्वल है, a² के इक्वल। छी एकदम गंदा कलर आ गया, चलो ब्लू लेते हैं इस बार, ठीक है। क्या पता नहीं, ब्लू में नहीं मज़ा आएगा, येलो लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab + ये किसके इक्वल आएगा, b² के, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो a² किसके इक्वल है, 9/5 s², 2ab किसके इक्वल है, 6sv। अब यहाँ पर b² किसके इक्वल है, 5v² के, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को पूरे को ब्रैकेट में करके स्क्वायर बाहर निकालना है, पूरे को ब्रैकेट करके होल स्क्वायर लिखना है, तो देखो इस साइड तो बहुत इजी रहा है हमेशा से, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर है, ये तो पता ही है, 3 का स्क्वायर है, लेकिन 5 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो किसका स्क्वायर लिखोगे, √5 का स्क्वायर लिखोगे। और s² किसका स्क्वायर है, s का, तो ये मेरा क्या आ गया बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैंने लिखा, इसके बाद b² मतलब b का स्क्वायर। अब जैसे मैंने अभी बताया 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो बेचारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का, और v² किसका हो जाएगा, v का। तो अब देखो 2 × a की वैल्यू क्या है, 3/5, और फिर आएगा यहाँ पे s, और फिर आ जाएगा यहाँ पे √5v। तो देखो अब यहाँ पर 6 कैसे आ रहा है, ये 6 भैया यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे तो इतना बड़ा आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, 2ab की वैल्यू ऐसी कैसी आ रही है, क्यों, क्योंकि देखो √5 से √5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा क्या, अब आपके पास
देखो 2 इंटू 3 दैट इज 6 और फिर s और ये आया v, समझ आया? इसलिए ये यहाँ पर 6SV आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू मुझे क्या मिली 3/√5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 3/√5s। और यहाँ पर b की वैल्यू मुझे क्या मिली √5v। आई होप आपको मैंने जिस हिसाब से जितना डिटेल में समझाया शायद आपको समझ आ गया हो। फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट करना, पूछना, ठीक है? तो अब यहाँ पर सिंपल ये तो 2ab के इक्वल था, ठीक है? तो अब मेरा फॉर्मूला था a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल। तो अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या था मेरा यहाँ पर 9/5 s² प्लस 6sv प्लस 5v² इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा a प्लस b, यानी कि 3/√5 प्लस √5v और उसका यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारा एज यूजुअल ये क्या आ गया मेरा आंसर, ठीक है? ठीक है, हमेशा ये स्क्वायर तो बाहर ही पता नहीं क्यों चला जाता है। तो अब ये मेरे टोटल 6 के 6 क्वेश्चन हो गए जो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड थे। और अब जो हम करने वाले ये वाले क्वेश्चन है ना, देखो ऑलरेडी फॉर्मूला पर बेस्ड है और इसमें हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है a माइनस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अभी तक हमने जितने भी ये सारे क्वेश्चन किए, इस सारे क्वेश्चंस में क्या था प्लस वाला था और हम लोगों को ऑलरेडी इन्होंने एक्सपेंड करके दे रखा था। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 79 में अगर आप देखने जाओगे तो अभी मुझे a या तो ये a हो सकता है या ये b हो सकता है। 2 नंबर तो इसमें अवेलेबल नहीं है 79 में। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना ये a है ये b है, वरना तो ये तो a इंटू बी हो जाएगा, a b हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो सेंस नहीं बन रहा ऐसा कहना, ठीक है? अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो अब ये तो 79 तो पूरा एक 79 तो पूरा एक नंबर है, ठीक है? बट एक सिर्फ ये एक नंबर है, दिक्कत वो है, ठीक है? तो अब ये दिक्कत कैसे सॉल्व होगी? तो अब आप मुझे सिर्फ इतना सोचो कि कैसे मैं 79 को 2 नंबर्स में तोड़ूं, 2 नंबर्स में तोड़ूं। क्यों 2 नंबर में तोड़ना है? क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर्मूला मेरे पास 2 नंबर के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के लिए नहीं है, ठीक है? अब काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको 79 मल्टीप्लाई बाय 79 कर दूँ, ठीक है? कर दो, 0 मार्क्स लेके आओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आइडेंटिटी का यूज़ करना है और फिर ही आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो, तो 79 को सिंपल अगर मुझे तोड़ना है 2 नंबर में तो आप खुद भी सोचोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि 80 - 1 हम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब मुझे समझ आ गया कि देखो 79 को मैंने कौन से 2 नंबर में तोड़ा, 89 और -1। अब 79 का यहाँ पर स्क्वायर था तो ये मैंने स्क्वायर लिखा और ये मैंने स्क्वायर लिखा। जस्ट मैंने क्या किया 79 ही लिखा, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया और उसको अलग चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट किया? 80 - 1। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे a - b नंबर की यहाँ पर ज़रूरत थी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 80 - 1 में 79 को कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर सिंपल अब मैं इसको कंपेयर करने जाऊँ तो ये किसके कंपैरिजन में a आएगा और ये किसके कंपेयर में ये है b, ठीक है? तो सिंपल a की वैल्यू मेरे पास अभी क्या है 80 और b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है? a की वैल्यू कितनी है 80 और b की वैल्यू कितनी है 1। ओके, सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया पहले करो a का स्क्वायर। चलो a का स्क्वायर मैं अगर यहाँ पर करूँ, ठीक है? अब तो सीधा स्क्वायर ही करेंगे ना, फॉर्मूला क्यों लिखना है? तो a मेरे पास क्या है 80, तो क्या करेंगे 80 का होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू a। 2ab का क्या मतलब होता है 2 इंटू a इंटू b, ठीक है? तो a मतलब यहाँ पर 80 और फिर यहाँ पे आएगा 1 प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1 का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। अब 80 का स्क्वायर 80 इंटू 80 करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। 8 का स्क्वायर लिखो सीधा 64 और 2 0 लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरी ये छोटी सी फास्ट ट्रिक है। तो ये 64 और 1 0 का स्क्वायर 2 0 होगा, तो यहाँ पर 2 0 -2 इंटू 80 दैट इज़ 160 प्लस 1
प्लस क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस वाली टर्म है, ये भी प्लस वाली टर्म है, तो पहले प्लस प्लस को ऐड कर दो, तो 6401 उसमें से फिर -160 कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सिंपल आपको छोटे बच्चों की तरह सब्ट्रैक्शन भी सिखा देता हूँ। 6401 और फिर 160 हो तो देखो ये आ जाएगा, अरे अरे सर का ही गलत हो गया, अरे तो ये यहाँ पर 1 आएगा। और देखो अब इसके पास है नहीं तो ये यहाँ से कैरी लेगा और ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 10 - 6 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास आया 6241 और ये मेरा क्या है आंसर है, ठीक है। और आप इसको कैलकुलेटर में करके देखोगे तो भी आपका सेम यही आंसर आने वाला है। इस बार हम थोड़ा क्लाउड बना देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया आंसर आया। आपको तीनों के तीनों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। माइक यहाँ पर हमारा एकदम प्रॉपर है। इसके बाद देखो अब क्या है मेरे पास 193। तो जैसे ही आपको मैंशनड हो कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले देखो 193 को कोने में लेके आओ। क्या करो 193 को एक साइड कोने में लेके आओ और फिर 193 से पूछोगे कि कौन से दो नंबर में तू कन्वर्ट होगा। तो ये सिंपल आपको बताएगा कि मैं भैया यहाँ पर मुझे इजीली 200 और -7 में तोड़ दो ताकि मेरा इजीली आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि जब 200 - 7 आप कन्वर्ट करोगे, सॉरी कन्वर्ट क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 193 आपका आता है। तो सिंपल 193 की जगह मैंने 200 - 7 लिखा और उसका क्या कर दिया क्यूब। ये तो बच्चों को डराने वाली बात हो गई। इसका क्या करना है स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने क्यूब तो नहीं किया था, नहीं सिर्फ स्क्वायर किया था, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू है यहाँ पर 7। चलो तो ए का स्क्वायर करने बैठो सबसे पहले, तो ए का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए का स्क्वायर, सॉरी ए, और फिर यहाँ पे 7, ये भी यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, +7 का क्या करोगे स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर, अभी इजी ट्रिक बताई थी मैंने, 2 का स्क्वायर होता है 400 का स्क्वायर होता है 40, ठीक है, -2 इंटू 200, देखो 2 इंटू 200 400, 4 7 जा 2800। फिर से वेरीफाई करवा देता हूँ, देखो 14 14 2 जा 28 28 और पीछे 2 0 +49, ठीक है। तो अब मैंने अभी बताया कि प्लस प्लस वाले साथ में जोड़ दो, तो 40,049 माइनस क्या करना है 2800। तो आपके लिए यहाँ पर क्यों ना सब्ट्रैक्शन किया जाए ताकि 800, अब देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 94। अब यहाँ पे कैरी नहीं है, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, अब ये 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 - 8 क्या हो गया 2, 9 - 2 ये हो जाएगा 7। भगवान करे सिली मिस्टेक कुछ ना हुई हो तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, वरना आप वेरीफाई कर लेना, मैं वीडियो फिर से शूट शायद ना कर पाऊँ, ठीक है। देखो वैसे तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। हाँ 9 - 0 दैट इज़ 9, 4 - 0 4। अब यहाँ से ये कैरी, चलो ये 10 - 8 दैट इज़ 2 और ये हो गया 9, 9 में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 7, चलो परफेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। कभी कभी ऐसे वाले कैलकुलेशन में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट करके थोड़े से चेंज करके क्वेश्चंस कुछ ना कुछ अलग चेंजेस करके यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए गए इसमें। तो और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्वेश्चन 2 में तो एक भी चेंजेस नहीं किया है, तीनों खाली डिजिट्स चेंज किए, बाकी पूरा का पूरा आपका सेम है। तो अब आपसे 299 बोल रहा है कि भैया मुझे किसी नंबर में तोड़ दो, किसी एक नंबर में मुझे तोड़ के मेरा आंसर ला दो। तो किस में तोड़ोगे आप इसको, सिंपल इसको बोलो कि चलो भैया तू 300 - 1 में टूट के ख़त्म हो जा, ठीक है। तो अब a इक्वल टू क्या है, अरे a स्क्वायर अभी कहाँ आ रहा है, a इक्वल टू 300 है और b इक्वल टू यहाँ पर 1 है। अब a स्क्वायर करना है, सो 300 का मैंने कर दिया स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, जो आपको अर्जुन भैया ने ट्रिक बताई वही करना है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 0 का स्क्वायर जब आपको करना हो तो
4 0 यहाँ पर लिख देना है, बात ख़त्म। -2 इंटू 300 600 प्लस 1, प्लस वालों को एक साथ लिखो, काम तमाम करो इनका। 1 माइनस 600 कर दो तो आपके लिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की सुविधा उपलब्ध है। तो ये 1 फिर 0, यहाँ से कैरी नहीं पॉसिबल, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 माइनस दिस इज़ 4, 9 8, भगवान करे कोई यहाँ पे सिली मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। इक्वल टू 8 8 9 4 0 1। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, देखो 1 0, फिर यहाँ से कैरी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से मैंने ली, ये 8 हो गया, ये 10, ठीक है। 10 में से फिर इसको दी तो 10 माइनस 4 दैट इज़ 4, 9 माइनस एस, चलो करेक्ट है। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप यार आप लोगों को समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस, बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो आएगी एक्सरसाइज 4.3 की, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग यार एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बाय बाय।